नमस्कार दोस्तों। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद हमारी आंख की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा नेचुरल लेंस होता है वो अपनी पारदर्शिता खो देता है और इसी की वजह से जो रोशनी होती है वो उस लेंस के आर पार नहीं जा पाती है और मरीज को धुंधलापन दिखता है। जब वो लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तो उसमें हल्का सा पीलापन या सफेदी आ जाती है। आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। हम सबसे पहले बात करेंगे कि मोतियाबिंद होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, मोतियाबिंद क्यों बनता है, अगर आपको मोतियाबिंद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और सबसे ज़रूरी कि मोतियाबिंद से कैसे बचें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और पूरी जानकारी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात कि मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आँख की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारा लेंस होता है वो अपनी पारदर्शिता खो देता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं जो ऊपर वाला लेंस है वो हमारा नेचुरल लेंस है और वो पारदर्शी है। लाइट उसके आर पार बहुत आराम से जा सकती है और जो नीचे वाला लेंस है वो हमारा मोतियाबिंद वाला लेंस है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा पीलापन आ गया है इसमें और इसने अपनी पारदर्शिता खो दी है और इसी की वजह से जो लाइट है वो इसके आर पार नहीं जा पाती। अब बात करते हैं मोतियाबिंद के लक्षणों की। जो सबसे पहला लक्षण होता है और जिससे कई बार मरीज खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि हमको मोतियाबिंद हो रहा है वो होता है धुंधलापन। मरीज को किसी भी चीज को देखने में दूर की या पास की तकलीफ होती है। उसके अलावा मरीज को कभी कभी दो दिखाई देते हैं। जो रंग होते हैं, जो गाढ़े रंग होते हैं वो हल्के से फीके दिखाई देते हैं या फिर किसी भी चीज को देखने में हल्का सा पीलापन आ जाता है। उसके अलावा आपको चौंध ज़्यादा लगती है, रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, तेज़ रोशनी में, सूरज की धूप में, इन सब कंडीशंस में मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और एक लक्षण जो कि बहुत ख़ास होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए, जैसे अगर हम घर के अंदर किसी कमरे में काम कर रहे हैं या कम रोशनी में काम कर रहे हैं तो मरीज़ को तकलीफ़ होती है और मरीज़ को तेज़ रोशनी में, थोड़ी ब्राइट लाइट में थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। तो ये तो बात हुई मोतियाबिंद के लक्षणों की। अब बात करते हैं कि मोतियाबिंद बनता क्यों है। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है और जो अधिकतर लोगों में मिलता है मोतियाबिंद का वो होता है बढ़ती हुई उम्र। जैसे हम 40 पार करते हैं वैसे ही हमारी जो शरीर की जो प्रोटीन होती है वो टूटने लगती है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रह जाती है। और ऐसा ही कुछ हमारे जो आँख में जो नेचुरल लेंस होता है उसमें होता है कि जो हमारी जो नेचुरल लेंस की जो प्रोटीन होती है वो टूटने लगती है और टूट कर वो हमारे लेंस के अंदर ही इकट्ठी होने लगती है। अब क्योंकि ये जो प्रोटीन के जो टूटने की जो दर है वो बहुत धीमी होती है इसलिए मरीज को शुरुआती सालों में देखने में या कोई भी लक्षण नहीं होता है। और लेकिन जैसे ही हम 40 पार करते हैं वैसे ही जो हमारा धुंधलापन है वो अधिकतर मरीजों में बढ़ने लगता है। तो ये तो बात हुई सबसे कि नॉर्मली बढ़ती उम्र के साथ में मोतियाबिंद क्यों बनता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनमें कि कम उम्र में लोगों को मोतियाबिंद बनता है या फिर मोतियाबिंद बहुत जल्दी पक जाता है। अगर आपके पेरेंट्स में, आपके माता पिता में, भाई बहनों में अगर कम उम्र में मोतियाबिंद बन गया है तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी आप में भी मोतियाबिंद कम उम्र में बन जाए। या फिर अगर आँख में कोई चोट लगी है, आपको शुगर है, मतलब आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपने जो स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स होती हैं या फिर जो खाने वाले जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो आपने बहुत लंबे समय तक या तो खाए हैं या अपनी आँख में डाले हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एलर्जी की जो दवाई होती है, जो खुजली की दवाई होती है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत लंबे समय तक वो अपनी आँख में डालते रहते हैं। या फिर जिन लोगों को अस्थमा होता है या कुछ-कुछ लोगों में जैसे कोई किडनी की कोई बीमारियाँ होती हैं, तो ऐसे मरीज़ लंबे समय तक स्टीरॉयड उनको लेना पड़ता है।
इन सारे मरीजों में संभावना ज़्यादा होती है कि मोतियाबिंद जल्दी बन जाए। उसके अलावा जो लोग अपना बहुत सारा समय धूप में बिताते हैं, वो भी बिना अच्छे यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस के, तो ऐसे लोगों में भी मोतियाबिंद बहुत जल्दी बनता है। अब बात करते हैं कि मोतियाबिंद से कैसे बचें। देखिए, वैसे तो ऐसा कुछ बहुत कोई दवाई नहीं है बाजार में उपलब्ध जो मोतियाबिंद को बनने से रोक पाए, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट से अपनी आँख को बचाएं। एक अच्छा यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस लें जो कि आपको 100% यूवी प्रोटेक्शन दे। दूसरा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी स्टीरॉयड आई ड्रॉप बहुत लंबे समय तक अपनी आँख में नहीं डालें। अगर आपको शुगर है तो अपनी शुगर का जो लेवल है, जो अपनी डायबिटीज़ का लेवल है, वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखें। आँख को अपनी चोट से बचाएं। ये सारे ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि अगर आपको मोतियाबिंद हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर आपकी उम्र 65 साल से कम है तो हर 2 साल में अपनी आँख की जांच करवाएं, और अगर आप 65 साल से ऊपर के हैं तो हर साल अपनी आँख की एक अच्छे से जांच करवाएं, जिसमें कि पर्दे की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अलावा स्मोकिंग अवॉइड करें, बाहर निकलें तो एक अच्छा काला चश्मा पहनें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। रात में गाड़ी चलाना मैं सजेस्ट करूँगी कि लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चौंध लग रही है या सामने से आने वाली जो भी वाहन है उसकी लाइट अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, तो जो भी अगर आप काम कर रहे हैं तो ये कोशिश करें कि जो आपका कमरा है उसकी जो लाइट हो वो एडिक्वेट हो, कम रोशनी में काम करना अवॉइड करें। अपने चश्मे की एक जांच करवाएं, और अगर इसके बाद भी अगर आपका धुंधलापन जो आपकी जो डेली रूटीन है अगर उसको हैम्पर कर रहा है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लीजिए। क्योंकि देखिए, मोतियाबिंद एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो रुक जाएगी। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा डिले करने पर भी मरीज़ की आँख में या ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद में परेशानी आ सकती है। जैसे कि पुतली पर सूजन बहुत लंबे समय तक आ सकती है, पर्दे में सूजन आ सकती है, मोतियाबिंद के फटने का खतरा ज़्यादा होता है, काला पानी हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप मोतियाबिंद को बिना बात के टालते रहते हैं। तो जिस समय आपको लगे कि चश्मे के साथ में भी मैं अपना जो नॉर्मल काम है, जो मेरा डेली रूटीन का काम है, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल सही समय होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने का। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।